आपको इतने बढ़िया सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरफ से रिकमेंडेशंस मिलते हैं बट उनको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग मार्केट में कौन कौन से ऑर्डर्स का यूज करते हैं और उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाया जाता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे ऑर्डर्स मैं आपको आज बताने वाला हूं जो कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा अपनी स्क्रीन पे चलता हूं जहां पे आपको सारे ऑर्डर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है आपकी मास्टर क्लास है ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। चलिए, तो अभी ना हम यहाँ पे 8 टाइप के ऑर्डर समझेंगे। कितने टाइप के ऑर्डर? हम लोग 8 टाइप्स के ऑर्डर समझने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो है हमारा वो मार्केट ऑर्डर रहेगा। ठीक है, बात करेंगे ब्रैकेट ऑर्डर, एसएलएम, एसएलएल, एएमओ, आइसबर्ग, स्टॉप लॉस, लिमिट और जीटीडी। इन सारे ऑर्डर्स के बारे में बात करने वाला हूं और इन डिटेल में बताने वाला हूं। डेप्थ में जाएंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर है वो है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, चलिए गाइस समझते हैं। बाय और सेल इमीडिएटली एट द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीएमपी। अगर आपने ऑर्डर लगाया और बाय या सेल को प्रेस किया, उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। चलिए बाइंग के केस में समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग। मान के चलते हैं रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1600 रुपए। अभी 1600 पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है। आप ये एनालाइज कर रहे हो कि रिलायंस का प्राइस यहां से बढ़ सकता है, तो आप बाय करोगे। और अगर आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हो, अगर आप जो अपना ऑर्डर है ना उसको मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हो, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट्स इंस्टेंटली अराउंड 1600 से 1601। इसका मतलब क्या है? अभी प्राइस कितना चल रहा है? 1600। इसकी ना मैं आपको थोड़ी सी अब इन डेप्थ नॉलेज देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो रिलायंस है ना, ये काफी ज्यादा लिक्विड स्टॉक, इसके अंदर ना लिक्विडिटी है। इसका मतलब क्या है? मैं बैठा हूं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे बैठे हुए हैं जो कि सेकंड्स में यहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि हर एक प्राइस पे बैठे हुए हैं। हर एक प्राइस का मतलब क्या है? अभी 1600 है ना, तो मेरे को 1600.05 पे भी मिल जाएगा, 1600.10 पे भी मेरे को मिल जाएगा, कोई ना कोई ट्रेड करता हुआ। इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी काफी अच्छी है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है ना, इंस्टेंट हो जाता है। 1600 से 1601 के बीच में आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा। बट ऐसे स्टॉक्स में दिक्कत आएगी जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती। मान के चलो 1600 का प्राइस है, कोई XYZ स्टॉक ले लिया मैंने, उसमें लिक्विडिटी नहीं है। उसमें कोई जो सेल कर रहा है ना, वो सेल कर रहा है 1700 पे, 1700 पे बेच रहा है। तो यार यहाँ पे 100 रुपए ज्यादा दूंगा क्या मैं? 1600 रुपए का प्राइस चल रहा है, 100 रुपए ज्यादा क्यों दूं मैं? तो मार्केट ऑर्डर यहां पे बहुत परेशान करता है। ऐसे केसेस में मार्केट ऑर्डर बहुत बड़ी एक कॉस्ट दे देता है, जिसको हम लोग स्लिपेज कहते हैं। ये जो कॉस्ट है ना आपकी, इसको हम लोग स्लिपेज के नाम से जानते हैं। तो इस वर्ड को याद रखना। अगर आपने स्लिपेज सीखा है ना, तो जल्दी से कमेंट कर दो स्लिपेज। तो यहां पे स्लिपेज कॉस्ट जो है ना, वो हमें बचानी है। कैसे बचानी है वो आगे चल के बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, ये जो मार्केट ऑर्डर है ना, ये आप सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में यूज करोगे। लिक्विड स्टॉक्स कैसे ढूंढे? मैं बोलूंगा आप सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही मार्केट ऑर्डर का यूज कीजिए। चलिए, तो ये वाला पॉइंट तो हमें समझ आ गया। अब शॉर्टिंग के लिए देख लेते हैं। रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस है 1600। हम मान के चलते हैं कि यहां से प्राइस गिरेगा, तो हमने सेल मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही मार्केट ऑर्डर प्लेस करके हम लोग सेल करेंगे, जितने भी शेयर्स है वो सारे के सारे 1600 के आसपास सेल हो जाएंगे। 1600 के आसपास हो जाएंगे, हो सकता है 1599, 1600 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उसके आसपास सेल हो जाएंगे, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक है। बट अगर ये कोई और स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, यू नो द गेम, वहां पे आपको पता है करना क्या है। उसके लिए हमें नेक्स्ट ऑर्डर पे चलना पड़ेगा। उसी ऑर्डर को हम लोग पंच कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। तो चलेगा, इस लिमिट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। लिमिट ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग क्या है? डिजायर्ड प्राइस। जिस प्राइस पे मैं चाहता हूं, उस प्राइस पे मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने के लिए डालूंगा, जिस प्राइस पे मैं चाहता हूं। बट एक रूल ध्यान रखना है यहां पे, एक रूल समझ लो। यहां पे रूल क्या है? रूल है गाइस, ये रूल है आपका, सस्ता खरीदो
महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये एक रूल है, बाजार का भी ये रूल है जो कि हमें लिमिट ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है। सिंपल है यार, मैं आपको लॉजिक से समझाता हूं। अगर हम लोग बाय कर रहे हैं, मान के चलते हैं रिलायंस का प्राइस है 1600 रुपए, 1600 है। अगर मेरे को रिलायंस खरीदना है यार, मैं रिलायंस को महंगा तो नहीं खरीदूंगा ना, मैं रिलायंस को महंगा तो नहीं खरीदूंगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा यार रिलायंस ना 1700 जा सकता है, ठीक है 1610 पे ले लूं यार, या 1590 पे लूं। मेरा मन क्या कहेगा कि यार जब प्राइस नीचे आए तब लो ना, जब प्राइस ऊपर जा रहा है, देखो टेक्निकली हम लोग ले सकते हैं, बट जब प्राइस नीचे आ रहा है वहां पे हम लोग लेंगे तो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। तो लिमिट ऑर्डर में आप एक चीज ध्यान रखना, सस्ता खरीदना पड़ेगा। अगर आप रिलायंस में खुद का प्राइस लगाना चाहते हो, या तो वो 1600 ही हो, या तो वो 1600 एग्जैक्ट हो, या इससे नीचे हो। करंट मार्केट प्राइस क्या है 1600, या 1600 एग्जैक्ट हो, या फिर इससे नीचे हो। लेट से मैंने लगाया 1590 रुपए या 1580, तो जब प्राइस 1580 या 1590 आएगा ना, तब मेरा ऑर्डर जाके एग्जीक्यूट होगा। इस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा 1600 पे। और अगर कई लोग ऐसे होंगे ना यार जो सोच रहे होंगे यार 1610 लगा के देखता हूं, तब पता है क्या होगा, 1600 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर, मार्केट प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे एक छोटा सा रूल है, खुद का प्राइस निकालो, ठीक है, खुद का प्राइस निकालो। जो लिमिट ऑर्डर है ना, इसका यूज किया जाता है मार्केट मेकर्स के द्वारा। कौन यूज करता है, जो मार्केट मेकर है, ठीक है, जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। चलिए शॉर्टिंग के लिए बात कर लेते हैं। प्राइस अभी चल रहा है 1600, अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा तो मैं महंगा बेचने के लिए देखूंगा, तो मैं ऑर्डर कहां पे लगाऊंगा, या तो मैं 1600 पे लगाऊंगा, या मैं 1600 से ऊपर लगाऊंगा। मान के चलते हैं 1620 पे, तो जैसे ही प्राइस 1620 आएगा अपने आप सेल हो जाएगा, वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेल हो जाएगा, टेंशन खत्म। चलिए चलते हैं अगले ऑर्डर के ऊपर। अगला ऑर्डर है हमारा स्टॉप लॉस मार्केट। गाइस देखिए, ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना, इसके दो टाइप के ऑर्डर होते हैं। पहला है स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस पहले आ रहा है और मार्केट बाद में आ रहा है। आप इसको इस तरह से समझो, स्टॉप लॉस एक वर्ड है, स्टॉप लॉस एक वर्ड है, और मार्केट एक अलग वर्ड है। इस तरह से आप लोग समझेंगे इसको। चलिए इसका मतलब क्या है, व्हेन ट्रिगर प्राइस हिट्स ऑर्डर बिकम्स मार्केट ऑर्डर। जब भी ट्रिगर प्राइस पे प्राइस आएगा, जो ऑर्डर है ना वो आपका मार्केट ऑर्डर बन जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए बाइंग कब होगी बात करते हैं। मान के चलते हैं 1600 का प्राइस चल रहा है अभी, और हम ये सोच रहे हैं कि जो मार्केट है ना वो 1610 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा। अभी मैंने आपसे बात करी थी पीछे चल के, वहां पे मैं बोल रहा था कि 1610 पे आप क्यों ही खरीदोगे, बट मैंने ये चीज भी बोली थी कि टेक्निकली हो सकता है कि हम खरीदने जाएं। तो मान के चलते हैं प्राइस अभी रिलायंस का नाम, ये चार्ट्स दिखा रहे हैं 1600 पे चल रहा है, बट 1610 के बाद ना रिलायंस में हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। तो यार जब ब्रेकआउट आएगा ना, मैं ब्रेकआउट पे बाय करना चाहता हूं, बट मैं ऑर्डर पहले से लगाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि जब ब्रेकआउट आएगा मैं उस टाइम मार्केट ऑर्डर पंच करूं। मैं चाहता हूं कि जब ब्रेकआउट आए ना उसके लिए ऑर्डर मैं पहले से लगा के रखूं। तो उसके लिए आप कौन सा ऑर्डर लगाओगे, या तो स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस लिमिट। चलिए देखिए गाइस, प्लेस बाय एसएलएम एट 1610। 1610 पे आप अपना प्राइस डाल दीजिए, और जैसे ही प्राइस 1610 पे आएगा ये उस टाइम पे मार्केट रेट पे खरीद लेगा। जैसे ही 1610 पे आएगा उस टाइम मार्केट ऑर्डर की तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सिंपली जैसे ही 1610 पे आया ये मार्केट ऑर्डर बन जाएगा वहां पे। और इसी तरह से शॉर्ट के लिए मान के चलते हैं प्राइस अभी यहां पे चल रहा है, बट ये 1590 के जब नीचे निकलेगा ना, इसमें हमें भयंकर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उस टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक सेल एसएलएम लगा के रख सकते हो, सेल स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा के रख सकते हो आप 1590 के ऊपर, और जैसे ही प्राइस हिट करेगा उसके बाद सेल हो जाएगा ये मार्केट प्राइस पे। चलिए तो गाइस इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है वो है हमारा SLL, दैट इज स्टॉप लॉस लिमिट। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहां पे ट्रिगर प्राइस को लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे अपना बाइंग प्राइस लगाएंगे। तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट होगा, जो आपका बाइंग प्राइस है उस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बेसिकली यहां पे ना स्लिपेज की दिक्कत नहीं आती है।
जब हम लोग SLL लगा के चलते हैं तो यहां पे स्लिपेज की टेंशन नहीं आती है हमें। चलिए बात करते हैं आगे चल के अगले ऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है GTT ऑर्डर। GTT का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर। जब तक ट्रिगर नहीं होता तब तक बहुत बढ़िया ऑर्डर, तब तक वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, ओवरनाइट पड़ा रहेगा, रातों रात पड़ा रहेगा, 1 साल तक। कंडीशनल ऑर्डर दैट वर्क्स इवन व्हेन मार्केट इज क्लोज्ड। जब भी मार्केट क्लोज है ना तब भी आप लगा सकते हो, ठीक है। बाइंग के सिनेरियो को देखते हैं एक बार। अभी रिलायंस चल रहा है 1600, बट हम चाहते हैं यार जब ये रिलायंस ना 1500 या 1550 आ जाए, मैं ना यार यहां पे बाय करना चाहता हूं। अभी ना मेरे को बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है रिलायंस, थोड़ा सस्ता होगा ना फिर लूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, GTT ऑर्डर लगा दिया जहां पे मैंने 1500 या 1550 लगा के रख दिया। ऑर्डर ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली व्हेन प्राइस हिट्स दी GTT लिमिट, जो कि यहां पे आप लगाओगे 1500 या 1550, ठीक है। जो भी आप लगा के रखोगे ना, जैसी प्राइस उस पे आएगा ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा, ट्रिगर प्राइस हिट होता हुआ आपका दिखेगा वहां पे। देन शॉर्टिंग के लिए जस्ट उल्टा, ठीक है। रिलायंस को आपने बाय किया है, ठीक है, रिलायंस को आपने बाय किया है और 1600 पे आपने बाय किया। अब आपको लग रहा है अगर 1550 के नीचे रिलायंस गया तो रिलायंस खराब हो जाएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो आप क्या कर सकते हो, जो बाइंग की पोजीशन है ना उसको आप ऑफलाइन रहते हुए भी लगा सकते हो उसमें स्टॉप लॉस। जो आपकी बाइंग की पोजीशन है ना 1600 पे, उस पे आप 1550 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट शॉर्टिंग के लिए मत जाना इससे, ठीक है, बिकॉज बहुत इश्यूज आ सकते हैं आपको। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑर्डर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसबर्ग ऑर्डर। दिख रहा है यहां पे आइसबर्ग, ऊपर जितना नीचे ही उतना, या नीचे इतना गहरा हमें पता ही नहीं है। सिंपल सा समझो इसका मतलब क्या है, हिडन। अगर हमें किसी की आंखों से कुछ छुपाना है ना तो हमें कुछ जादू करना पड़ेगा। हम लोग तो नहीं कर पाएंगे खैर अभी, ठीक है, बट ये लोग कर रहे होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, जो वेल्स होती है मार्केट में, जो शार्क्स होते हैं मार्केट के अंदर, ऑपरेटर्स, आइसबर्ग ऑर्डर का यूज कर सकते हैं वो लोग। लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर ब्रोकन इनटू स्मॉल विजिबल पार्ट्स। चलिए बाइंग का सिनेरियो देखते हैं। हम लोग रिलायंस के 1 लाख शेयर बाय करना चाहते हैं, बट जो मार्केट डेप्थ है वो सिर्फ 10,000 की है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जो कि 10,000 विजिबल होगा, और जो हिडन होगा दैट विल बी 90,000। 90,000 ऑर्डर्स हिडन है अभी, ठीक है। गेम सिर्फ अभी 10,000 पे हुआ है, गेम बाकी है 90,000 पे। तो ऐसे ऑर्डर्स का यूज करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। शॉर्टिंग की साइड पे भी सेम, 10,000 विजिबल है, 90,000 हिडन है, बिकॉज मार्केट डेप्थ सिर्फ 10,000 की है अभी। अगर मार्केट डेप्थ बढ़ेगी तो ऑर्डर भी आप बढ़ा सकते हो यहां पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऑर्डर की, जिसका नाम है ब्रैकेट ऑर्डर। ये आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों इंक्लूडेड, ठीक है, दोनों साइड इंक्लूडेड है। ये आप ब्रैकेट देख रहे हो, ऐसा ब्रैकेट है, इसका मतलब है दोनों साइड इंक्लूडेड। तो चलिए गाइस देखते हैं ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है। देखिए गाइस ये ना एक इंट्राडे के लिए ऑर्डर है। किसके लिए ऑर्डर है, ये सिर्फ इंट्राडे में काम करता हुआ दिखता है हम लोगों को। अब ब्रैकेट ऑर्डर में ना आप 3 चीजें लगा सकते हो। एक तो आपको किस रेट पे बाय और सेल करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या है और आपका टारगेट क्या है। ये तीनों चीजें आप एक साथ प्लेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप 1600 पे बाय करना चाहते हो तो 1600 पे आप सिलेक्ट करो, या तो पहले आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे या लिमिट ऑर्डर लगाओगे। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस डाल दो। लेट से मैंने स्टॉप लॉस डाला 1595 का और 1610 का मैंने टारगेट डाल दिया। सिंपल है। तो ये तीनों चीजें मैं एक साथ प्लेस कर सकता हूं अगर मैं ब्रैकेट ऑर्डर लेता हूं। ये सिर्फ वैलिड रहेगा इंट्राडे के लिए। जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो 1600 पे अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो 1600 से ऊपर एसएल, उससे नीचे हम लोग टारगेट लगा सकते हैं। बात करते हैं हमारे लास्ट ऑर्डर के बारे में, दैट इज एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। फुल फॉर्म क्या है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस्ड आफ्टर मार्केट आवर्स फॉर एग्जीक्यूशन इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो देखिएगा इस जो एएमओ टाइमिंग्स है, आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर कब से कब तक लगा सकते हो, 4 PM से लेके सुबह 9 AM तक लगाते हो। एग्जीक्यूटेड आफ्टर मार्केट ओपन साइट 9:15 AM। सिंपल है यार, ठीक है। ओवरनाइट आप ऑर्डर्स लगा के रख सकते हो, वो अगले दिन जब मार्केट खुलेगा वहां पे एग्जीक्यूट होते हुए दिख सकते हैं आप लोगों को। तो गाइस इन्हीं ऑर्डर्स का यूज करके आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट वो ट्रेड्स आपको मिलेंगे कहां से। उन ट्रेड्स को लेने के लिए आपको मल्टीफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।
तो जाके उन लिंक्स को चेक कीजिए, और किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो आपको, यहां पे नंबर दिया गया है, यहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सिंपली जाके आप लिख दीजिए हाय आई नीड दी सपोर्ट। वहां पे आपसे सेल्स टीम हमारी 24 घंटे के अंदर कनेक्ट करेगी। जो भी आपके डाउट्स हो वहां पे आप क्लैरिटी ले सकते हैं। जाके एक बार टेक्स्ट कीजिए, एक बार सर्विस को यूटिलाइज कीजिए, और फ्री ट्रेड्स के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रोज का एक ट्रेड आपको फ्री मिलेगा, और इन्हीं ऑर्डर्स के साथ आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए फेवरेट ऑर्डर कौन सा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।